ये 32 सेवा अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए। पहला है सवारी पे चढ़ करके भगवान के दर्शन करने जाना। अगर आप जा भी रहे हैं तो कम से कम 100 कदम पैदल चलें, इतनी दूर वाहन खड़ा कर दो और नंगे पैर वहां से जा। खड़ाऊं या पादुका पहनकर भगवान के मंदिर में दर्शन के लिए जाना यह अपराध है। हमें तो यही प्रार्थना करनी है कि सीढ़ियों के नीचे तो उतार दो जूता चप्पल। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि टोके ना तो जूता चप्पल पहन के ही दर्शन कर ले, इतने सुकुमार तत्व हैं। कई ऐसे भगवान के मंदिर में सवारी में चढ़ करके जाना या खड़ाऊं पादुका पहन करके जाना, यह निषेध है, यह अपराध है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, अगर आप नहीं कर सकते, आप में सामर्थ्य नहीं, तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सम्मिलित हो जाना चाहिए। ये भागवतिक महान उत्सव हैं भगवान के प्रादुर्भाव के, उनमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो ये भी प्रभु के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथ से लपेट करके प्रभु के श्री विग्रह के सामने ऐसे ऐसे नहीं, या तो हाथ जोड़े खड़े रहो या ऐसे हाथ नीचे कर लो, मतलब एक सौम्य मुद्रा होनी चाहिए। यदि वहां खड़े हो, वैसे उचित तो यह कि जितनी देर खड़े रहो हाथ जोड़े खड़े रहो प्रभु के सामने। पर जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको ज्ञान नहीं, तो प्रायः वो ऐसे खड़े होते प्रभु के सामने। और प्रभु के सामने बैठ करके सोना, यह अपराध। किसी को दंड देना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, मारपीट करना, कदापि नहीं, बहुत बड़े बड़े अपराधों में। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना, नहीं, ये भी नहीं। सामने विराजमान है, उन्हीं के आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कोई प्रणाम कर रहा है माथे पे हाथ धर, ये सब व्यवहार नहीं। वहां प्रणाम कर, जो प्रणाम करे तुरंत पीट कर लेनी चाहिए उसकी तरफ, वो प्रणाम उन्हीं को जाए। तो कभी ऐसा प्रणाम न, एकमात्र गुरुदेव। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना यह अपराध है। श्री विग्रह के सामने